कॉर्पोरेट ऑफिस का एक सीधा साधा लड़का था जो कि बहुत मेहनती था, बहुत हेल्पफुल था। एक दिन उसकी टीम को एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी, तो उसके टीम लीडर ने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे। उस लड़के ने दिन रात मेहनत करी, लेकिन जब क्लाइंट से मीटिंग का दिन आया तो सारा क्रेडिट उसके टीम लीडर ने ले लिया। फिर जब लड़के ने पूछा कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो पता है टीम लीडर ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी क्रेडिट की इतनी ज़रूरत होगी। उस दिन उस लड़के को समझ आया कि ये जो दुनिया है ये सीधे साधे लोगों का फ़ायदा उठाती है। इसलिए थोड़ी चालाकी सीखना, दुनियादारी सीखना और समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें सीखेंगे वो हमारे लिए ज़िंदगी भर काम आने वाली है। अगर हमें दुनियादारी सीखनी है तो हमें फालतू की बहस से बचना होगा। उस बहस से बचना होगा जिसका कोई एंड नहीं होता, कोई नतीजा नहीं निकलता। और जब आपको पता हो कि सामने वाले के पास कोई काम नहीं है, उसे अपनी इज्जत की 1% भी परवाह नहीं है और वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ बस लड़ता ही जा रहा हो, चिल्लाता ही जा रहा हो, तो उस इंसान के मुंह नहीं लगना है, बल्कि खुद के गोल पर फोकस करना है। खुद पर इतना काम करना है कि उसे उस बात का जवाब आपकी बातों से नहीं, आपकी कामयाबी से मिले। क्योंकि एक चालाक और समझदार इंसान जिसे दुनियादारी की समझ होती है वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। और ऐसे लोग किसी के भी प्रोवोक करने से प्रोवोक नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी इम्पल्सिव रिएक्शन उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। चालाक और समझदार लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाते हैं जिससे उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके। वो फालतू के झगड़ों में पड़कर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, अपने दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ाते। आचार्य चाणक्य का एक कोटेशन है कि कोई भी काम करने से पहले खुद से 3 चीज़ें पूछनी चाहिए। पहला, कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। दूसरा, कि इस काम को करने से हमारा क्या फ़ायदा है। और तीसरा, कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। इस एक छोटे से कोटेशन में बहुत गहराई है, ये हमें बहुत बड़ी सीख देता है। और अगर आचार्य चाणक्य के इस सिद्धांत को हम अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो किसी भी काम के जो अच्छे और बुरे परिणाम होंगे वो हमें पहले से समझ आ जाएंगे। कि किसी काम में अगर फेल होने की संभावना है तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम पहले से ही रेडी कर लें, जिससे हमारा काम स्मूथली हो जाए। तो इस तरह से हमें लॉजिकली समझना है। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना है। तो अपनी आंखें और कान हमेशा खुली रखें। जब आप कम बोलते हो, सोच समझकर बोलते हो, तो आपकी बातों में वजन होता है। सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपकी बातों को वैल्यू देता है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं तो बिना रुके बोलने लगते हैं और बात करते करते आउट ऑफ द टॉपिक भी चले जाते हैं। और अपनी इसी आदत के चलते वो अपना नेचर, अपनी इंटेंशंस, अपनी वीकनेस और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ दुनिया के सामने जाहिर कर देते हैं। तो ये बात समझनी होगी कि ये जो दुनिया है ये आपकी किसी भी बात का मिसयूज कर सकती है। इसलिए सेलेक्टिव और स्मार्ट कम्युनिकेशन करना होगा। जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उसे बात बात में हर किसी के सामने शेयर नहीं करना है। 4th पॉइंट है कि लोगों के सामने बेवकूफ़ बन जाओ। मीन्स आप जितने भी स्मार्ट हो उससे थोड़ा कम दिखना है। इससे लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे और आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओगे जिसमें लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने गोल्स पर फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। जो लोग बहुत स्वीट बनते हैं और दिखाते हैं कि वो आपके हितैषी हैं, कि अरे मंदिर जाने के बाद तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया, मैंने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारे लिए मांगा। जो लोग आपको ऊपर चढ़ा देते हैं ये बोलकर कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारे बिजनेस में। जो लोग इस तरह से शहद में घोलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके इमोशनल साइड का यूज करते हैं, ऐसे लोगों से ना थोड़ा बचकर रहना। उन पर तो भरोसा करना ही नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये फिर से अपना रंग दिखाएंगे। ये सिर्फ आपके कमजोर पड़ने का इंतजार करते हैं और इन लोगों से आपने अगर थोड़ी सी भी हेल्प ली तो ये आपको पूरी जिंदगी दबाते हैं और पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीट देते हैं कि इन्होंने ही आपको आगे बढ़ाया, आप में तो खुद की कोई काबिलियत थी ही नहीं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप दुनियादारी सीख सकते हो। आप हमेशा आगे बढ़ोगे और कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।